AOC क्लासिस मास्टर कैडर मैथ लई अज तुहाडा स्वागत है। अपना नैक्सट टॉपिक जिहड़ा कंटिन्यू चल रहा सी अपना मैथमैटिकल रीजनिंग उनका पार्ट 2 है जिहड़ा अपना अज आपां स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आपां पार्ट्स की गल कीती सीगी, किंदी गल कीती सी मैं थोड़ा जनरली फटाफट रिपीट कर रहा। पहले आपां गल कीती सी कि स्टेटमेंट की है, उहदे बारे आपां डिफाइन किया सी तुहानूं। फिर नगेशन ऑफ द सेंटेंस बारे आपां गल कीती सी। फिर आपां टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिहड़ी उहदी गल कीती सी। टाइप ऑफ स्टेटमेंट इच सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट की गल आपां कीती सी। फिर अपने कोल की उस तो बाद आपां कंजंक्शन और डिसंक्शन की गल जिहड़ी है वो आपां कीती सीगी। लास्ट आपां इत्थे तक अपना सारी डिस्क्रिप्शन जिहड़ी है वो पढ़ी सी। अज आपां गल करनी है जी कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? सुनो, कंडीशनल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट होती है कि इफ P then Q। सिंपल शब्दां च अगर मैं गल कवां, अगर P है तो Q होएगा, राइट जी। मीनस टू से इनू आप एवें भी लिख सकते हैं P बिलोंग्स टू Q। इस तरह की सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दां च करा, आप कहने एक एग्जाम्पल लैने। हाँ, पहले मेहनत करो फिर पास हो गए। देखो पास कदों हो गए? पहले मेहनत करो, पहले हार्डवर्क करना है ना, पहले मेहनत करनी है फिर तुसी पास हो गए। एवें नहीं पास होंगे, यानी कि P है तो क्यों होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। क्लीयर है गल जी? ठीक है, यानी कि हुण इहदे च अपने कोल कुछ P दे केसिस आएंगे और Q दे केसिस आएंगे। ठीक है जी, और P और Q दे जो अपने कोल केसिस आएंगे तो उन्होंने केसिस दे अकॉर्डिंगली अपने कोल जड़ियाँ कंडीशनस है वो यूज़ होणगियां। वो की होणगियां? P और Q, राइट। एंड कंडीशन दे अकॉर्डिंगली अगर आ चीज़ ट्रू है ना तो आ भी चीज़ ट्रू है, दैन ओवरऑल कंडीशनल ट्रू भी होएगा। क्लीयर? अगर आ अपने कोल ट्रू है, आ अपने कोल फॉल्स है ना, तो आ अपने कोल की रहेगा जी, मेन बेसिस दे अकॉर्डिंगली फॉल्स ही रहेगा। आ ट्रू है अपने कोल, एक चीज़ अपने कोल ट्रू है, ट्रू वाले तो केस मान लेना आ फॉल्स है, आ अपने कोल ट्रू है, तो भी ये चीज़ ट्रू ही रहेगी। अगर आ चीज़ फॉल्स है, आ भी चीज़ फॉल्स है, तो आ चीज़ भी ट्रू रहेगी। मीनस टू से आप ये कह सकते हैं इन ऑल केसिस, सिंपल शब्दां च कहना इन ऑल केसिस, जिन्ने भी सारे केस होंगे ना, सिर्फ एक केस नूं छड्ड के, किहड़े केस नूं छड्ड के, किहड़े केस नूं छड्ड के जी, P इज़ ट्रू, जे P ट्रू है एंड Q इज़ फॉल्स, सिर्फ उस केस नूं छड्ड के सारे केसिस की होंगे अपने कोल जी ट्रू होंगे। वैल्यूज़ आर ट्रू, वैल्यूज़ आर ट्रू, ट्रू होणगियां क्यों होणगियां? सिर्फ एक केस नूं छड्ड के। किवें? मैं एक एग्जाम्पल देना। आपां कहने आ कि तुहाडी ना जॉब लगी तो पार्टी दे दो। सही गल है, जॉब लगी है तो पार्टी देती है, डन है। ठीक है, दूसरी चीज़ की है, जॉब लगी पर पार्टी नहीं देती तो गलत गल ही है ना। मेन तो गल अपनी पार्टी दी है, पार्टी आप किवें भी करिए, पार्टी दे कोई रीजन है, एक बहाना ही चाहिए आपां नूं। ठीक है, तो पार्टी की गल आ गई। क्लीयर है गल? उस तो बाद देखो जॉब नहीं लगी बई फिर भी पार्टी दे दे, होंदी है गल। क्लीयर? अच्छा, जॉब नहीं लगी तुसी पार्टी भी नहीं देती तो भी गल सही है। मतलब की है, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं गल करा, इस तरह दीयां कंडीशनस जो अपने कोल यूज़ हो जाती हैं तो उस कंडीशन आपां इन्हां चीज़ां नूं यूज़ कर लैंदे आ। ठीक है जी, ओके। जिवें हुण इहदे च मैं अगर गल करा कंडीशनल दी, जिवें मैं इहदे च गल कीती है, हुण इहदे च देखो एक फेस मैं गल कर रहा होर, उत्थों अपने कोल कुछ रिजल्ट्स है जिहड़े वो बन जाएंगे। देखो मेरे कोल की है, एक P है, एक मेरे कोल Q है, एक मेरे कोल की है P और Q है। ये चीज़ां आपां ऑलरेडी गल कर ली आ। ठीक है, इत्थे मैं सारे केसिस है जिहड़े वो लिख रहा, 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ ट्रू, 1 इज़ फॉल्स, 1 इज़ फॉल्स। इत्थे अपने कोल की है ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। और इत्थे आपां गल कर चुके हैं ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है ते ट्रू है, राइट। कल आपां गल कीती सीगी, जिहड़ा लास्ट अपना टॉपिक होया सी, लास्ट टॉपिक विच आपां इहदी कंजंक्शन दी भी गल कीती सी। कंजंक्शन की चीज़ सीगी? कंजंक्शन आपां गल कीती सी कि उनका जिहड़ा एक तरह का नैगेशन विच है, नैगेटिव जिहड़ी फॉर्मेशन है जिहड़ी वो यूज़ होएगी। मतलब इहदा उल्टा चलेगा ना, मतलब आ फॉल्स हो गया, आ ट्रू हो गया, आ फॉल्स हो गया, आ फॉल्स हो गया।
राइट है जी। उस तो बाद नैक्सट कंडीशन की अगर आप गल करिए, हाँ जी, P और नॉट क्यू आ भी कंडीशन आप यूज़ की सी पहले, जी आप लास्ट से आप यूज़ की सी, हुण क्यू नॉट वाली कंडीशन है जी इत्थे आप यूज़ करनी है। क्यू नॉट मतलब इत्थे आपां क्यू नॉट भी करना पएगा, नॉट ऑफ ए क्यू, राइट जी, नॉट ऑफ ए क्यू करना पएगा। फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, सही है जी गल, ओके है गल। सॉरी इत्थे अपने को फॉल्स वाला कॉन्सैप्ट सी, मैं उतों कॉन्सैप्ट तो ही ये चीज़ नोट की सी, इट मीनस ये मेरी ये चीज़ होगी जी ट्रू। हुण आपां गल कर रहे हैं, एक आपां गल कर रहे हैं P दी ते एक अपने को नॉट क्यू दी, ठीक है। इन्हां दे अकॉर्डिंगली जो आपां कल लास्ट गल कीती सी उहदे च आपां गल कीती सी कि आ चीज़ फॉल्स है, आ चीज़ ट्रू है, आ चीज़ फॉल्स है, आ चीज़ फॉल्स है। इट मीनस इन्हां केसिस तो तुहानूं एक गल जिहड़ी है समझ आ रही है, किहड़े रिजल्ट समझ आ रहे हैं जी तुहाडे कोल, कुछ मेन रिजल्ट्स है जिहड़े अपने क्लीयर हो रहे हैं, वो किहड़े-किहड़े है। एक तो देखो जेकर P है जिहड़ा वो कंडीशनल है, ठीक है जी, तो नोट P है ना जिहड़ा नोट P दी कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और दी फॉर्मेशन इच क्यू दी फॉर्मेशन इच, सही है गल। उस तो बाद अगर अपने कोल P है जिहड़ी P वाली कंडीशन है और नोट दी फॉर्मेशन इच है यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो किंदे इक्विवेलेंट रहेगा, वो रहेगा जी P नॉट क्यू डैश, मतलब नेगेशन दी कॉन्सैप्ट्स है जिहड़े वो यूज़ होणगे। क्लीयर हो रही है गल जी, ठीक है जी। तो ये अपने कोल सी कंडीशनल अपने कोल एक कंडीशन दी हुई है, आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्हां दी वैल्यू जिहड़ी है वो फाइंड आउट कर लैंदे आ। इन्नी तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जी, ठीक है। चलिए अगे, उस तो बाद अपने कोल गल आती है जी कंडीशनल तो बाद आती है जी बाई कंडीशनल सेंटेंसिस। इरेज करना, इनू नोट कर लेना। उस तो बाद अपने कोल नैक्सट जिहड़ी गल आती है वो आती है जी बाई कंडीशनल दी। बाई कंडीशनल का मतलब की है, सुनो, बाई कंडीशनल अपने कोल कंडीशन की आएगी, इफ एंड ओनली इफ, सिंपल शब्दां च जगह इफ एंड ओनली इफ, अगर ये होएगा तो ही होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। यानी कि P इनू एवें भी लिख सकते हैं आप, P इफ ना, आ भी चीज़ इनू आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ होल्ड करेगी। मेन गल है दोनों तरफ होल्ड करन दा मतलब आ चीज़ अगे आप एवें लाते सी ना कंडीशन, हुण बाई कंडीशनल होगी। समझ आ रही है गल जी। बाई कंडीशन का मतलब जो आप दोनों पासों ये चीज़ लाई करती है तो उस तरह की कंडीशन जी अपने यूज़ होएगी। देखो आप कहने ना हार्डवर्क किया, ठीक है, तो सक्सैस मिल गई, ठीक है। हुण दूजी कंडीशन की है, सक्सैस कदों मिली, जो आप हार्डवर्क किया, यानी कि दोनों पासे कंडीशन लाई कर रही है, तो उस कंडीशन की जो आप गल करते हैं तो उस कंडीशन आप यूज़ कर लें। जिवें कहने अ स्केयर हैज़ अ इक्वल 4 साइड, एक स्केयर दियाँ 4 साइड्स है, तो दूजे पासे आप भी कह सकते हैं जिन्दियाँ 4 साइड्स इक्वल है उन्होंने आप स्केयर कहने, यानी कि प्रॉपर्टी दोनों तरफ तो होल्ड कर रही है ना, तो उस तरह की प्रॉपर्टी की जो आप गल करते हैं तो उन्होंने आप कह दें। क्लीयर है गल, ठीक है। हुण देखो इहदे च आप कंडीशन लैने, कंडीशन की है उहदी गल करते हैं आप। देखो एक अपने कोल P है, एक अपने कोल Q है, राइट जी, वन इज P एंड वन इज Q, ठीक है। इहदे विच अपने कोल की है ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, एक कॉन्सैप्ट है जिहड़े अपने यूज़ हो रहे हैं। हाँ जी, इत्थे की अपने कोल फॉल्स है, आ ट्रू है, आ ट्रू है, आ फॉल्स है, राइट। दोनों तरफ अगर कंडीशन होल्ड करी जाती है, ठीक है, तो इहदी कंडीशंस अपने कोल बंदियां की है, ठीक है। जेकर एक चीज़ ट्रू है दूसरी चीज़ फॉल्स है तो फॉल्स रहेगी, राइट। अगर एक चीज़ ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो ट्रू रहेगी। अगर एक चीज़ फॉल्स है, ऑलरेडी आप गल कर चुके हैं, फॉल्स रहेगी। दोनों चीज़ां फॉल्स है तो भी गल ट्रू रहेगी। क्लीयर है ना गल, यानी कि दोनों तरफ बोथ केसिस है ना जिहड़े सेम होणगे तां ट्रू है। इफ बोथ केसिस आर सेम, both cases are same, then true, otherwise wrong, otherwise की हो जाएगा जी, wrong हो जाएगा या false हो जाएगा, जो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अपन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है गल, यानी कि एक चीज़ अपने को ट्रू है, एक चीज़ फॉल्स है, तो इट मीनस अल्टीमेट और फॉल्स चीज़ हो जाएगी। देखो सिंपल गल करा, हाँ जी,
तुसी मेहनत की पर पास नहीं होए तो गलत गल ही है। तुसी मेहनत की पास हो गए, सही गल है। तुसी मेहनत नहीं की तो पास हो गए, भी गलत गल है, राइट। तुसी मेहनत नहीं की तुसी पास भी नहीं होए तो सही गल है। इट मीनस जिहड़ी प्रॉपर्टी दोनों तरफ तो होल्ड करती है ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ कर सकते हैं। क्लीयर है गल। हुण ऐसे कंडीशन नूं अपने कुछ रिजल्टिंग है जिहड़ी आपां यूज़ करते हैं इहदे विच भी रिजल्टिंग की है कि अगर नॉट ऑफ ए पी दोनों तरफ है यानी कि इहदी उल्टी रेसिप्रोकल फॉर्मेशन की अगर मैं गल करा तो वह की आ जाएगी अपने कोल नॉट ऑफ ए पी और क्यू की फॉर्मेशन है जी वो आ जाएगी, सॉरी नॉट क्यू एंड नॉट पी दे इक्विवेलेंट जी चीज़ यूज़ हो सकती है। ठीक है, बाई कंडीशनल यूज़ होएगी। ठीक है, इहदे अकॉर्डिंगली आप एवें भी कर सकते हैं कि पी ओके होवे और क्यू का नॉट होवे तो वह भी कंडीशन इत्थे होल्ड करेगी। क्लीयर है। उस तो बाद एक अपने कोल की है जी, एक अपने कोल होर ला है पी दे इक्विवेलेंट है और पी दे इक्विवेलेंट है। एक किहड़े ला है एडिम्प्टोलेंट ला, इहनूं बोलते हैं एडिम्प्टोटेंट ला, एडिम्प्टोटेंट ला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडिम्प्टोलेंट ला ये चीज़ अपने कोल इक्विवेलेंट होंदी है। क्लीयर है गल जी। उस तो बाद गल करते हैं जी टैटोलॉजी दी। व्हाट इज टैटोलॉजी? नेक्स्ट कॉन्सैप्ट है अपना टैटोलॉजी, राइट। वेट, वन इज टैटोलॉजी। वेट एक मिनट, हाँ जी, टैटोलॉजी TAN मैं दोबारा लिख देना TANTOGOLY टैटोलॉजी। व्हाट इज टैटोलॉजी? टैटोलॉजी मीन्स टू से अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू जिहड़ी की होएगी हमेशा ट्रू ही होएगी। ट्रू होएगी तो उस कंडीशन अगर मैं गल करा जिवें मान लो P है मेरे को, ठीक है, P की कंडीशन की है अगर x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 है, दो कंडीशन है अपने को। ठीक है, तो इहदा मतलब की है अगर P की गल करा और नॉट P की गल करा, ठीक है जी, P की गल करा और नॉट P की अगर मैं गल करदा इत्थे तो उस कंडीशन ये ऑलवेज की रहेगी, ट्रू रहेगी। क्लीयर है गल? ठीक है जी, ऑलवेज ही ये ट्रू रहेगी। यानी कि टैटोलॉजी एवरीथिंग इज ट्रू। जो हर एक चीज ट्रू होएगी ना, टैटोलॉजी मीन्स एवरीथिंग इज ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू। जो हर एक चीज़ ट्रू है ना उदों ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लै रहे हैं, मान लो एक P है तो एक मेरे को नॉट P है, राइट। वन इज P और वन इज नॉट P। ठीक है, और P की अपने को कंडीशन की अकॉर्डिंगली अगर मैं इहदे च गल करदा मेरे को दो कंडीशनस है। मान लो आप कहने एक चीज़ ट्रू है एक चीज़ फॉल्स है, राइट। और दूसरे पासे की है एक चीज़ फॉल्स है एक चीज़ ट्रू है और आंसर अपने को ट्रू ही आ रही है तो मीनस टू से एवरीथिंग इज ट्रू। क्लीयर होगी गल? जो हर एक चीज़ जी है वो ट्रू होएगी तो उस केस आप यूज़ करते हैं। होर एग्जाम्पल आप ले लें, मान लो मेरे को एक P है एक मेरे को Q है, राइट। वन इज P वन इज Q। ठीक है, मेरे को आ की है ट्रू है फॉल्स है, राइट। और मेरे को Q की जड़ियाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं वन इज ट्रू वन इज फॉल्स, वन इज ट्रू वन इज फॉल्स। क्लीयर है गल? तो उस कंडीशन जो आप यूज़ करते हैं तो P इहदी जिहड़ी फॉर्मेशन है वो यूज़ होगी, उस फॉर्मेशन नूं ट्रू, आ चीज़ अपनी ट्रू रहेगी, आ चीज़ फॉल्स रहेगी, आ चीज़ फॉल्स रहेगी, आ चीज़ फॉल्स रहेगी। ठीक है, जो आप उनकी गल की सी उहदे विच। क्लीयर होगी गल? तो जेकर आप P एस कंडीशन नूं एप्लीकेबल कर देने P की कंडीशनल दे अकॉर्डिंगली, कंडीशन दे अकॉर्डिंग तो एवरीथिंग इज ट्रू। वैन एवरीथिंग इज ट्रू इट विल बिकम अ टैटोलॉजी। मतलब टैटोलॉजी की है जो सारिया चीज़ां की होणगियां ट्रू होणगियां। ठीक है जी, टैटोलॉजी मीनस एवरीथिंग इज ट्रू। बेसिकली डेफिनेशन की फॉर्म में भी अपने को पूछा जा सकता है। क्लीयर है जी गल? दैन टैटोलॉजी तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं जी इहदे नैक्सट कॉन्सैप्ट है अपना कॉन्ट्राडिक्शन।
कॉन्ट्राडिक्शन है जी, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन है अपने कोल कॉन्सैप्ट है कॉन्ट्राडिक्शन दा। कॉन्ट्राडिक्शन की गल करिए, फ्लुएंसी की गल करिए, वर्ड कई बार यूज कर देंगे है जी, फ्लुएंसी है नॉट फ्लुएंसी, फ्लुएंसी, ठीक है, ये वर्ड अपना यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, विच इज ऑलवेज फॉल्स। देखो हुण तक आप गल की सी ट्रू दी, ट्रू है तो टैटोलॉजी है, फॉल्स है तो इट मीनस वो अपने को दूसरी कंडीशन जी फॉल कर जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन जो अपने फॉल्स की गल आएगी, मान लो एक पी है मेरे को, पी की वैल्यू हैगी मेरे को फॉर एग्जाम्पल 1 इज ट्रू 1 इज फॉल्स, और नॉट पी की गल की होगी फिर एक फॉल्स है एक ट्रू है। और अगर इहदे विच अपनी जी कंडीशन फॉलो हो रही है पी और नॉट पी दी, वो अपने को की आ जाए फॉल्स ही रहे, तो उस तरह की कंडीशन अपने को की बन जाती है जी, कॉन्ट्राडिक्शन का कॉन्सैप्ट है जोड़ा वो बन जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिवर्स ऑफ टैटोलॉजी, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ टैटोलॉजी, टैटोलॉजी का जोड़ा है वो अपोजिट है ये, ठीक है, क्लीयर होगी गल, ठीक। उस तो बाद नैक्सट अपना कॉन्सैप्ट आता है जी इहदे ड्यूलिटी, ड्यूलिटी की अगर मैं गल करदा, ड्यूलिटी की गल करा मैं, व्हाट इज ड्यूलिटी, ड्यूलिटी की होंदी है जी, कनेक्टिव कैन बी इंटरचेंज दैन ड्यूलिटी इज कॉल्ड, हाँ जी, कनेक्टिव जिहड़े अपने कोल कनेक्ट करन वाले हैगे ने, अगर कनेक्टिव्स कैन बी इंटरचेंज, अगर कनेक्टिव नू इंटरचेंज कर दिता जाए ना तो वो अपने कोल की बन जाता है जी, ड्यूलिटी बन जाती है, क्लीयर है। जिवें आ चीज़ है मेरे को, एंड द साइन एक्सचेंज होके आ वाला हो गया, राइट, या फिर मैं होर गल कर ला, मेरे को उल्टी चीज़ है आ चीज़ दी हुई है तो मैं इनका साइन चेंज करके आ कर लिया, तो उस तरह के जोड़े कनेक्टिव जो चेंज हो जाते हैं तो उनकी जी वैल्यू अपने को रही है वो अपने को बन जाती है। जिवें हुण मान लो एक मेरे को पी है एक मेरे को क्यू है, ठीक है, 1 इज पी एंड 1 इज क्यू, पहले आप इनकी गल करिए, ठीक है। पी की अपने को एक चीज़ ट्रू है एक चीज़ फॉल्स है, एक चीज़ ट्रू है एक चीज़ फॉल्स है, इत्थे अपने को कंडीशन के अकॉर्डिंगली की है अपने को जी इत्थे कंडीशन है 1 इज ट्रू 1 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू 1 इज फॉल्स, क्लीयर। हुण जो इस तरह की कंडीशनस अपने को आ जाती हैं तो उस कंडीशन आप जी चीज़ यूज़ करते हैं दोनों ट्रू है, ठीक है, या दोनों फॉल्स है, इट मीनस आ चीज़ ट्रू है आ चीज़ फॉल्स है, आ चीज़ फॉल्स है आ चीज़ फॉल्स है, क्लीयर होगी गल जी, ठीक है जी। 1 इज ट्रू, वेट थोड़ी कन्फ्यूजन है, एक मिनट जरा जी, एक मिनट, ठीक है। जो आप अपोजिट की गल की सी, ठीक है, तो उहदे विच की सी ट्रू फॉल्स फॉल्स अपने कोल कंडीशनस बनती सी ट्रू वाली, इत्थे अपनी एक कंडीशन है जी थोड़ी जी चेंज हो गई है, चेंज की हुई है, एक चीज़ ट्रू है एक चीज़ फॉल्स है, ठीक है, इत्थे अपने कोल की है फॉल्स, यानी कि अगर आ चीज़ ट्रू है तो आ चीज़ ट्रू रहेगी, राइट। उस तो बाद आ चीज़ फॉल्स है तो फॉल्स रहेगी, दोनों फॉल्स है तो आप किया सी ना कि फॉल्स रहिंदा है, ठीक है। उस तो बाद आप गल की सी कि अगर इन्हां विचों इत्थे आप गड़बड़ कर गए, इत्थे फॉल्स है इत्थे ट्रू है तो भी अपने कोल फॉल्स ही रहेगा, ये गल आप ऑलरेडी की सी जी, ठीक है। उस तो बाद देखो नॉट की अगर मैं गल करा, नॉट ऑफ ए आ चीज़ है, नॉट ऑफ ए आ चीज़ है ना, आ फॉल्स है आ ट्रू है आ ट्रू है आ ट्रू है, राइट हो गया, उनका अपोजिट हो गया। हुण आप कर रहे हैं जी पी है, पी की कंडीशन है अपने को, पी दे नाल अपोजिट फॉर्मेशन आ चीज़ है तो पी है, राइट, पी के अकॉर्डिंगली आ कंडीशन है अपनी जी यूज़ हो रही है, ठीक है जी। तो इनके अकॉर्डिंगली जे इनू आप यूज़ करते हैं तो आ सारिया चीज़ां की हो जाएगियां ट्रू, तो जो सारिया चीज़ां ट्रू होंदियां यू नो वेरी वैल इट विल बिकम अ टैटोलॉजी, क्लीयर होगी गल जी। ये फिर अपने को की बन जाएगा टैटोलॉजी जी है वो बन जाएगी।
क्लीयर। ऐसे करके आप इनू लिख सकते हैं इट इज़ अ टैटोलॉजी, इट इज़ अ टैटोलॉजी। क्लीयर हो गया जी गल। ड्यूलिटी तक गल क्लीयर होगी। आप हुण हले तक 4 कॉन्सैप्ट्स की गल की अज दे लैक्चर विच। वन इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, वन इज़ बाई कंडीशनल, क्लीयर। वन इज़ टैटोलॉजी, वन इज़ कॉन्ट्राडिक्शन और वन इज़ ड्यूलिटी। सॉरी 5 स्टैप की अपने गल हो चुकी है। एक लास्ट स्टैप हो रहा है अपने को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना इस टॉपिक विच। वन इज़ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक। कॉन्ट्रापोजिटिव की इत्थे गल जिहड़ी है कीती गई है। हुण देखो इहदे विच की है अपने कोल, आपां नूं एग्जाम्पल की हेल्प नाल भी करांगे। पहली कंडीशन देखो, इफ आपां कहने आ जी पी जिहड़ी हैगी है वो क्यू दी कंडीशनल स्टेटमेंट की आपां इत्थे गल कीती है, तां कन्वर्स के अकॉर्डिंगली की होगा, कन्वर्स के अकॉर्डिंगली क्यू भी की होएगा पी दी उही कंडीशन फॉलो अप करदा होएगा, ठीक है। इनवर्स विच की हुंदा है, इनवर्स का मतलब उनका अपोजिट ही हो गया, कन्वर्स तो हो गया ना। इनवर्स की हो गया, नॉट पी है ना तो नॉट क्यू होएगा, क्लियर है गल, ठीक है। और थर्ड वन है कॉन्ट्रापोजिटिव। वर्ड आप यूज किया कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव विच अपने कोल कंडीशन की होंगियां, नॉट ऑफ अ क्यू देन नॉट ऑफ अ पी। इस तरह दी कंडीशन अपने कोल जड़ियां यूज हो जाएगियां, क्लीयर है गल, ठीक है जी। एनी तक कोई प्रॉब्लम? हुण देखो इहदे ऐसे चीज़ नूं आपां कंडीशन जिहड़ी है यूज कर रहे हैं। देखो पी की अपने कोल एन इज ओड, एन स्केयर इज ओड, ठीक। मान लो आप आ वाली कंडीशन जिहड़ी है वो यूज करने, पी नूं मान लिया, एक आप क्यू नूं मान लिया, राइट। हुण एन दी कंडीशन के अकॉर्डिंग पी क्यू है ना, देखो वो की कह रहे हैं कि अगर एन इज ओड तो एन स्केयर ओड है, तो मीनस कन्वर्स के अकॉर्डिंगली इफ एन स्केयर इज ओड देन एन इज ओड। इट मीनस आई कंडीशन होगी ना इनके अकॉर्डिंगली, क्यू अगर पी दे इक्विवेलेंट की फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ एंदे देखते हैं, इफ एन इज नॉट ओड, जे एन ओड नहीं हैगा, ठीक है, ता की होएगा देन एन स्केयर इज नॉट ओड। था भी गल सही होगी अपनी, क्लीयर हो गई है गल, ठीक है जी। उस तो बाद कॉन्ट्रापोजिटिव की अगर गल करा, इफ एन स्केयर इज नॉट ओड, इफ एन स्केयर इज नॉट ओड देन की अपने को कंडीशन आएगी, देन अपने को कंडीशन की आऊगी जी एन इज नॉट ओड, देन एन इज नॉट ओड, क्योंकि एन इत्थे की होएगा ओड फिर नहीं होएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिहड़ा कन्वर्स का पार्ट है, कन्वर्स का नेगेटिव पार्ट है, इट इज अ कन्वर्स पार्ट ऑफ, नहीं इट इज अ नेगेशन पार्ट ऑफ कन्वर्स। समझ आ रही है गल जी? एक ये नेगेशन पार्ट है, नेगेशन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है अपने को जी आप यूज करते हैं, क्लीयर है गल जी, ठीक है। यानी कि आप एग्जाम्पल भी ले लें, मान लो एक पी है मेरे को और नॉट क्यू दे है, क्लीयर है गल, ठीक है। अगर मैं इनकी कॉन्ट्रापोजिटिव की गल करांगा तो मतलब की आऊगा, नॉट क्यू है ना जिहड़ा वो पी दे इक्विवेलेंट वाली फॉर्मेशन है जिहड़ी वो यूज होएगी, क्लीयर है ना गल। कॉन्ट्रापोजिटिव विच अपने को, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, क्यू जिहड़ा है वो नॉट ऑफ अ पी दे इक्विवेलेंट वाली फॉर्मेशन है जिहड़ी यूज होएगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है जी। और अगर मैं इत्थे यही गल कर रहा सेम कंडीशन इच, अगर मैं गल कर रहा कि नॉट पी है जिहड़ा वो अपने को क्यू दी फॉर्मेशन दे इक्विवेलेंट है, नॉट पी, ठीक है, वो क्यू दे इक्विवेलेंट है, तो हुणे केड़ा पार्ट आ गया अपने को, दैट इज अ कन्वर्स पार्ट। समझ आ रही है गल, ठीक है जी। एक आ वाला अपना कॉन्ट्रापोजिटिव है, आ वाला अपने को दूसरा पार्ट है, और इहदे विच तां की है डायरैक्टली नेगेशन जिहड़ी है वो अपने को यूज हो जाती है, क्लीयर हो रही है जी गल,
ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾर्ट। और मैथमैटिक रीजनिंग बेसिकली इहदे क्वेश्चन जिहड़े आ पूछे जाते हैं, जिहदे अज टोटल मैं चैप्टर बारे समराइज कर रहा तुहानूं। पहले आपां गल कीती सीगी कि स्टेटमेंट की है, सब तो मेन मोटिव स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट जी। स्टेटमेंट तो बाद आपां इहदे नगेशन दी सेंटेंस की गल कीती सी, नगेशन सेंटेंस किहड़े हुंदे आ और नगेशन दी कैटेगरी किहड़ी नहीं हुंदी वो भी तुहानूं मैं डिस्क्राइब कीता सीगा। दैन आपां गल कीती स्टेटमेंट दियां टाइप्स दियां, वन इज़ अ सिंपल वन इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। दोनों कैटेगरी आपां डिस्क्राइब कीतियां सीगियां स्टेटमेंट दे विच। दैन आपां गल कीती कंजंक्शन और डिसंक्शन की गल कीती आपां, राइट। कंजंक्शन की है, डिसंक्शन की है, उनके बारे आप ट्रुथ टेबल बना के तुहानूं सारियां वैल्यू जिहड़ियां समझाइयां सीगियां। उस तो बाद आप गल कीती कंडीशनल दी, कंडीशनल अज गल कीती है। फिर आप गल कीती सी बाई कंडीशनल दी, बाई कंडीशनल की है और कंडीशनल की चीज़ है वो आप यूज़ की सी। दैन आप गल की सीगी टैटोलॉजी, वन इज़ टैटोलॉजी। टैटोलॉजी की गल तो बाद टैटोलॉजी की है जो सब कुछ ट्रू होंदा उदों टैटोलॉजी होंदी है। उस तो बाद कॉन्ट्राडिक्शन की गल की, कॉन्ट्राडिक्शन तो कॉन्ट्राडिक्शन की है जो सब कुछ की होएगा झूठ होएगा, यानी कि फॉल्स होएगा, ठीक है। दैन आप गल की ड्यूलिटी, अगर ड्यूलिटी है तो फिर उस तो बाद इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। क्लीयर। तो अपना ओवरऑल टॉपिक है जिंदे बेसिस ते अपने कोल क्वेश्चन है जिहड़े पूछे जाते हैं एंड MCQ है जिहड़े वो तुहानूं दे दिते जाणगे ते उहदे अकॉर्डिंगली तुसीं इहनूं सॉल्व करके देख लेना, ठीक है जी। तो अज का अपना जिहड़ा टॉपिक सीगा वो सीगा मैथमैटिकल रीजनिंग, उहदे सारे पार्ट जिहड़े वो कवर अप हो चुके, अपना टॉपिक जिहड़ा टोटली खत्म है, ठीक है जी। चलो जी, थैंक्स अ लॉट।